पहले परेशान किससे ये पूछो। ये सब है ना, तो इनको गेहूं के राशन मिल रहे हैं, कितनों को नहीं मिल रहे पूछो पहले। गेहूं कितनों को, हाथ खड़े कीजिए, देखिए इधर से कवर करो। अरे रुका, नहीं किसको नहीं, ऐसी कैसे दोनों को नहीं मिल रहे, ऐसी कैसे। नमस्कार साहब, ये स्वागत है आपका ठेठ बात पर। मैं मोहित गौड़। आज बांदीकुई विधानसभा के क्षेत्र बसवा गांव में हम आए हुए हैं, बसवा नगर पालिका में आए हुए हैं, और यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे यहाँ की समस्याओं के बारे में पूछेंगे कि क्या चल रहा है, क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है। नमस्ते भैया। गांव के हालात बहुत खराब है। गांव में बकवास काम हो रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ये कचरा पड़ा है, मवेशी डोल रहे हैं हमारा, और कोई सुनता नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता। ना तो एसडीएम ध्यान दे, ना गांव के चेयरमैन ध्यान देते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा गांव में। यहाँ पे डस्टबिन रखा था, उसको भी उठा के ले गया नगर पालिका वाले। हाँ, नगर पालिका वाले। नगर पालिका वाले तो आपने यहाँ पर हमको तो लग ही नहीं रहा, बसवा नगर पालिका भी बना है, हमको तो लग ही नहीं रहा ये नगर पालिका भी है। तो यहाँ के आपने विधायक वगैरह इनसे बातें की, जन सुनवाई में आपने आपकी समस्या। विधायक का काम थोड़ी है, विधायक तो कह जाएगा, काम तो अधिकारी करेंगे, काम तो अधिकारी करेंगे सर। करते नहीं है, अरे काम होता नहीं है। विधायक भी मनमानी कर रहा है, क्या करे। विधायक मनमानी कर रहे हैं ना। बांदीकुई में तो ज्यादा विकास हमको देखने को मिला। लोकल रह गया विधायक भी, विधायक से क्या कहें, लोकल रह गया विधायक भी। तो गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों में काम हो ही नहीं रहा। ये बात करो, जिला परिषद सदस्य खड़े हैं यहाँ पे। आप बोलिए सर। आप यहाँ के ही हैं, बसवा के प्रॉपर? आप बसवा के। तो बसवा में विकास कार्य हो रहे हैं? जीरो, बिल्कुल शून्य। मैं शून्य मानता हूँ। कृषि उपज मंडी स्वीकृत हुई थी कांग्रेस सरकार में, उसके आज तक किसी ने चर्चा भी नहीं कर रहे। जो आज की भाजपा सरकार है, कृषि उपज मंडी होती, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह नाली अटी पड़ी है, सफाई और कोई ध्यान नहीं है। नगर पालिका क्षेत्र होते हुए भी कोई विकास का कार्य यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। नील बटा सन्नाटा। बाद में ट्रेन की हम वर्षों से, मतलब यानी 10 वर्षों से कर रहे हैं मांग, लेकिन कोई सुनता नहीं है। और यहाँ पे जो पहले हमने देखा कि विधानसभा क्षेत्र में पूर्व कांग्रेस विधायक थे, उन्होंने काम करवाए, बहुत जबरदस्त काम करवाया। बसवा का नाम ऊंचा कर दिया, बसवा बिल्कुल डेड हो गया था, उसको आज जिंदा करके ऊपर ला दिया। और अब काकड़ा जी के आने से यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, या कुछ विकास नहीं हो रहा। चलो अब इसी स्तर से उठ के हम अगर राज्य सरकार की तरफ देखें, राजस्थान की राज्य सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? राजस्थान की वो तो भाजपा सरकार ही थे, हमारी नजर में तो कुछ कर नहीं रही। कागजों में कुछ भी कर लें, कागजों में कुछ भी कर लें। कागजों में देखा जा रहा है भजनलाल सरकार लगातार अभी रोजगार कैलेंडर जारी किया, उसमें 1.5 लाख नौकरियां निकाली हैं, और हर साल 1-1 लाख नौकरी निकालने के वादे करते हैं, वो पूरा करते हुए आ रहे हैं। नौकरी वैकेंसी निकालते हैं, वापस ड्रॉप कर देते हैं। पेपर लीक हो गया, वो हो गया। पेपर लीक तो अशोक गहलोत के राज में हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं। अब क्यों दोबारा? अभी तो कोई पेपर क्लास का, अरे सर, अब जो 4th क्लास की अब भर्ती हुई थी, सोरे लग गए, और अब वापस आ रहा है, नहीं वापस होंगे। ये कौन सी बात है? ये तो कोई न्यूज सुनाई नहीं दे रही कि 4th ग्रेड के पेपर दोबारा से होंगे। हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको, लंगड़ा को और विकला को ले लिया, तैयार करने वालों को नहीं। लंगड़ा को और विकला को वो ले लिया। हजारों लोग खाद्यान्न से, मतलब जो खाद्य आपूर्ति होती है, बिल्कुल हजारों परिवार हमारे गेहूं के बगैर रह रहे हैं। मतलब गेहूं भी नहीं मिल रही, बसवा में बुरी हालत हुई पड़ी है, कोई समाधान नहीं। हजारों परिवार वंचित हैं, हजारों परिवार। राशन मिल रहा है पूरा, मत लिए उनको, हमको मिल रहा होगा, आदर को तो नहीं मिल रहा भाई। गरीब तबके के लोग हैं, अब वो क्या करें। ये आपको मिलता है, गेहूं मिल रहे हैं आपको, राशन ना गेहूं काय को मिल रहा है भाई साहब, बिल्कुल राशन ही को मना रहे हो। क्यों आपने बात की किसी ये समस्या के बारे में? आप सब्जी का दार बात करें तो कोई नाम ही को जोड़ा मारो, नाम नहीं जुड़ेगा, राशन में नाम नहीं जुड़ रहा आपका। हाँ। क्यों, कोई समस्या बताई होगी किस लिए? समस्या ये बताए कि आधार कार्ड लेके आओ, वो लेके आओ, वहाँ जाओ, बांदीकुई बोली जी, और कभी 2 साल की बोली मजिस्ट्रेट कहीं जाओ, कोई खैर में कलेक्टर बैठे, जो कोई ऑफिस में बैठे, डीओ साहब, जो कोई जाओ ऊपर के लिए आपका भी नाम नहीं जुड़ा है क्यों नहीं मिल राशन कार्ड में? आपका भी नाम नहीं जुड़ा? अरे खूब मिल रहा है हमको, तो नहीं मिल रहा, आपको मिलेगा, कौन मिलेगा, लेकिन अब तो ये बोल रहे हैं, एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि हमको मिल रहा है, एक तरफ आप लोग बोल रहे हो हमको नहीं मिल रहा। 1000 परिवार वंचित हैं। जैसे ये भाई, ये बसवा नगर पालिका क्षेत्र में 1000 परिवार वंचित है, ना राशन कार्ड मिल रहा, राशन कार्ड में कोई नाम नहीं है, ना गेहूं मिल रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। पेंशन नहीं आ रही उन्होंने। हाँ, आपकी पेंशन नहीं आ रही है? हाँ, क्यों, सत्यापन करवाया आपने? करवा दिया।
कितनी पेंशन आई है? अभी तो कितने रुपए पेंशन आती है आपकी? हमारे यहाँ 750 750 रुपए। सबके आने चाहिए 1150 इनकी। 1150। अब आपको बताया जाए पेंशन बदलना सरकार ने बढ़ाकर 1150 रुपए कर दिया, वो पेंशन आपको नहीं मिल पा रही। नहीं मिली। 3 महीने हुए तो आप यहाँ के हो, तो आपने इनको कोई दिया संदेश कि यहाँ पे आओ, इतना काम करो? ऐसे बोलते नहीं है कोई, ऐसे बात ऐसे कोई नहीं करता। पानी की समस्या के लिए जन सुनवाई। पानी का तो यहाँ पे हमारे घर नल की योजना आप तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही? पहुंच रही। पूरे राजस्थान में ड्राई जोन एरिया है बसवा। पूरे राजस्थान का ड्राई जोन एरिया बसवा बताया जा रहा है। सबसे बिल्कुल सूखाग्रस्त एरिया है, लेकिन पानी की तो यहाँ के अधिकारियों से, विधायक से, सबसे आपने बात की, ये समस्या तो बतानी चाहिए आप लोगों को। सबसे कहा है, लेकिन वो काम करें तब। कितने साल या कितने महीने हो गए इन चीजों को चलते हुए? यहाँ पानी बीतते हुए हमको 35 साल हो गए बस। वो 35 साल से? हाँ, 35 साल से सिंचाई नहीं हो रही, खेतों में खेती नहीं हो रही। टैंकरों से मतलब जो है 500-600 रुपए करते हैं, 600 रुपए। खाद बीज वगैरह मिल रहा है आपको सरकार की तरफ? खाद बीज टाइम पे नहीं मिलता। खाद बीज कुछ नहीं ना मिले। और समस्याएं? मोटी समस्या तो पानी की है। तो पानी की हर नल योजना सब जगह बांधी को हमने देखा, पाइप वगैरह बिछा दिए गए, अब तक नहीं पहुंच रही योजना तो बिल्कुल जीरो है। बाद में रुकने चाहिए हमारा पशु होगी। हाँ, सबसे ज्यादा गौशाला वगैरह आसपास के एरिया में नहीं है। सबसे बड़ी समस्या गौशाला की। किसान बिल्कुल परेशान हो गए, फसल खराब कर दी। नष्ट है बिल्कुल। पूरी फसल साफ है, आवारा पशु घूम रहे हैं। आवार पशु है ना, वो नुकसान करते हैं। अब जैसे हम भी मतलब वो बांटते हैं, बीजेपी वाले बांटते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम हैं हिंदू। अरे गाय गौ माता को सब मानते हैं, लेकिन वो पिताजी को क्यों नहीं मानते? वायर फेंसिंग करें तो वायरों को, पोलों को तोड़ के अंदर घुस जाते फसल का चौपट। कई आदमी मर भी चुके हैं। मतलब किसी भी सरकार में बसवा की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, कांग्रेस में दिया, कांग्रेस में दिया। कांग्रेस में देखो एसडीएम ऑफिस आया, नगर पालिका बनी, पंचायत समिति बनी, सीबीओ। तो नालियों की समस्या नगर पालिका में आपने दिए नहीं, आप बता रहे हो नालियों कचरा वगैरह फैला होता है, उनकी समस्या नगर पालिका में जाके आपने याचिका नहीं लगाई? बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन कोई करे तो। गंदगी ढेर, अब आप ही देख लो, पूरा कचरा फैला पड़ा है आपके सामने। नगर पालिका में शिकायत वगैरह की आपने? नगर पालिका वगैरह तो कोई सब ध्यान ही नहीं देते हैं अधिकारी वगैरह। कितने सालों से, महीनों से ये काम चल रहा है यहाँ पे, कोई ध्यान नहीं दे रहा? इतना तो कोई होगा नहीं कि सुनते। नगर पालिका जब से बनी है उससे अब तक कुछ भी नहीं होता है। कब बनी थी नगर पालिका? नगर पालिका तो बने 2 साल हो गए। 8-10 महीने हो गए। 8-10 महीने हो गए। नगर पालिका को बने हुए 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो 3 साल मतलब यहाँ पर पहले विधायक कांग्रेस के थे 1 साल पहले, और अब 2 साल भाषण टाकड़ा को हो गई। उस वक्त तो फिर भी टेंडर जारी हो गया था। उसके बाद पहले तो ध्यान नहीं देते। रात कितने साल हो गए। वो पुलिया है, उसकी दोनों साइड रोड बना दे, जनता परेशान होती रहो, पुलिया चल लो चाहे नहीं हो, लेकिन रोड तो हो। दौड़ी गुमटी पुलिया है, वादा करके देख लो कितने लोग गेहूं के रहे। हाँ भाई, गेहूं मिल रहे तो ना, मेरे को मिल रहे गेहूं। आपको मिल रहे गेहूं? नहीं। आपको भैया? मेरे को नहीं मिल रहे राशन के। आपको कौन मिल रहा है ना बस? सांसद बताइए आप। बिल्कुल नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे गेहूं। आपको मिल रहा है बाबा गेहूं? मिल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, आपको गेहूं मिल रहा है बाबा? मिल रहा है मेरे को। राशन कार्ड में 10 आदमियों में से 3 आदमी तो ये 10 आदमियों से 3 बाबा आपको मिल रहे हैं? मल रही थी पहलवा